महानंदा के समीप रिहायशी इलाके में लकड़ी के एक टाल के बाद सर्जिकल फार्मा के सामान सहित 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। रिहायशी क्षेत्र में हुए इस अग्निकांड से हड़कंप मच गया। शनिवार की रात महानंदा के समीप लकड़ी के टाल और 2 गोदामों में लगी भीषण आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग का अमला सुबह तक जूझता रहा। इस अग्निकांड पर काबू पाने में करीब 10 घंटे का समय और दमकल वाहनों ने 50 से 60 ट्रिप लगाए। कहते हैं जीवन ईश्वर देता है मगर जीना शिक्षक ही सिखाते हैं। 5 दिसंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का अभिवंदन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल बंदी गृह और प्रतिमा स्थलों पर जाकर अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार की रात्रि जबलपुर में ही विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जबलपुर जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य क्षेत्रों में भी चोरी की वारदात घटित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घमापुर में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कोरोना काल में लगे प्रतिबंधों का असर मूर्तिकारों की आजीविका पर भी पड़ रहा है। कम होते काम और महंगाई की मार झेलते मूर्तिकारों को सरकारी मदद की गुहार है। प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की घोर उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जल्द आंदोलन किया जाएगा। गौर चौकी क्षेत्र में स्थित एक होटल में पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद एक शराब ठेकेदार के पुत्र पर कुछ लोगों और बाउंसरों ने प्राणघातक हमला कर दिया। महानंदा के समीप रिहायशी इलाके में लकड़ी के एक टाल के बाद सर्जिकल फार्मा के सामान सहित 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। रिहायशी क्षेत्र में हुए इस अग्निकांड से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगने के बाद नगर निगम सुरक्षा संस्थान के दमकल वाहन, पुलिस और विद्युत विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंच गए। दमकल कर्मी पूरी रात के बाद सुबह तक आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। घटना किस वजह से हुई इसकी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस भीषण अग्नि हादसे से रिहायशी क्षेत्र के लोग अब भी दहशत में हैं। महानंदा के समीप रिहायशी इलाके में देर रात भीषण अग्नि हादसा हुआ। लकड़ी के एक टाल में लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग की भीषण लपटों ने टाल से लगे फार्मर, सर्जिकल और लकड़ी की बोट के गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों से इलाके के लोग दहशत में आ गए। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही नगर निगम और सुरक्षा संस्थानों के दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए थे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। इधर विद्युत विभाग और पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था। रिहायशी इलाकों में हुए इस भीषण अग्नि हादसे की वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। आधी रात के करीब हुए इस अग्नि हादसे के बाद स्थानीय लोग भी दमकल कर्मियों की सहायता में जुटे नजर आए। दमकल कर्मियों का प्रयास आग पर काबू पाना तो था ही, साथ ही आग को रिहायशी क्षेत्र में फैलने से रोकना भी था। इस कार्य में दमकल विभाग का अमला सुबह तक जुटा रहा। घटना की खबर मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त संदीप GR, ASP रोहित काशवानी, ASP गोपाल खंडेल, विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। नगर निगम आयुक्त संदीप GR ने बताया कि दमकल विभाग के सभी दमकल वाहन, सुरक्षा संस्थानों के दमकल वाहन और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दमकल विभाग की पहली प्राथमिकता आग को काबू करना है ताकि रिहायशी क्षेत्र को बचाया जा सके। अपने अराउंड 11 व्हीकल्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हैं जो आग बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसी कार्रवाई में पूरे नगर निगम के जो फायर का अमला भी यहाँ पे पहुँच गया है ना। और यहाँ पे जो सैनिटाइज़र का एक कुछ केमिकल्स का है और कुछ लकड़ी का भी है, तो उस संबंध में अभी कार्रवाई जारी है। सर चूँकि सर्जिकल का गोदाम था, केमिकल भी था और यहाँ पे लकड़ी का टाल भी था, रिहायशी था,
पैसे रोशनी नहीं होगी तो क्या किस तरह की कार्रवाई? अभी हम लोग फायर फाइटिंग में लगे हैं, तो उसके बाद पूरी जांच जो है वो बाकायदा अपना फायर का टीम भी है वो करेगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि कोई जान ना हो और एक फायर लाइन ड्रॉ करके फायर स्प्रेड होने से बचे। इधर अग्नि हादसे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों का पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। पुलिस लोगों को बार बार घटना स्थल के आसपास से हटाने के प्रयास में जुटी रही। एडिशनल एसपी रोहित काशवानी और एएसपी गोपाल कांडल सहित करीब आधा दर्जन थानों के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। आकाश सदानी और अमित सदानी का इनके कोई सर्जिकल इक्विपमेंट का गोडाउन था और साथ ही कोई तीरथ पटेल का यहाँ पर लकड़ी का काम था, जो लकड़ी का टाल, तो यहाँ आग लगी है। अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। कंटिन्यूस पानी का छिड़काव हो रहा है और शीघ्र ही आशा है आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। और अभी तक कोई इसमें जान की हानि कुछ नहीं हुई है, अभी लोग सुरक्षित हैं। और यहाँ पर लाइट भी बंद कर दी गई है, काट दी गई है इस एरिया की, ताकि आग इसी वायर को आग न लगे और आग कहीं और न पकड़ ले, तो समस्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि आग लकड़ी के टाल में लगी थी, जो फैलते हुए टाल से लगे सर्जिकल उपयोग की सामग्री और लकड़ी के बोट के गोदामों तक जा पहुंची। आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि उसकी लंबी लपटों और धुएं से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। पूरे इलाके में इस अग्निकांड से दहशत का माहौल निर्मित रहा। बताया जाता है कि लकड़ी का टाल तिलक पटेल और जयंती पटेल का है। वहीं सर्जिकल फार्मा का गोदाम अमित सदानी और आकाश सदानी का है। इसके अलावा लकड़ी की बोट का गोदाम तीरथ पटेल का बताया जा रहा है। शनिवार की रात महानंदा के समीप लकड़ी के टाल और 2 गोदामों में लगी भीषण आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग का अमला सुबह तक जूझता रहा। इस अग्निकांड पर काबू पाने में करीब 10 घंटे का समय और दमकल वाहनों ने 50 से 60 ट्रिप लगाए। रिहायशी क्षेत्र में हुई इस घटना से इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को रिहायशी क्षेत्र से टाल और गोदाम खाली कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। महानंदा के समीप देर रात हुए भीषण अग्नि हादसे से इलाके में दहशत व्याप्त है। करीब 10 घंटे की कड़े मशक्कत और रात भर जूझने के बाद नगर निगम और सुरक्षा संस्थानों के दमकल कर्मियों ने दमकल वाहनों की मदद से रविवार की सुबह आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में चल रहे लकड़ी के टालों और फार्मा सर्जिकल जैसे गोदामों के संचालन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अग्नि हादसे को लेकर इलाके में रहने वाले लोगों के चेहरों पर भय साफ नजर आता है। उनका कहना है कि इस घटना से सबक लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। टाल और गोदाम के आसपास रहने वाले परिवार अग्निकांड से सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि इलाके में मौजूद सभी परिवारों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। वे रात भर इस दहशत में थे कि अगर आग उनके घरों तक फैल गई तो उनके परिवारों का क्या हश्र होगा। हमने बोला आधी रात को कौन कागज ला रहा है, हम लोग तो ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे बाद बिजली ट्रिप करने लगी तो हमने बाहर आके देखा तो वहां से आग का इतना कि पूछो नहीं, कांप गए हम लोग। वहां से फिर ये बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पे मेडिकल के गोडाउन था, वहाँ लगी। उसके बगल में प्लाई वालों का था, वहाँ लगी। प्लाई वालों को फिर मेडिकल गोडाउन था, वहाँ लगी। फिर यहाँ आई। हमें डर था कि ये शेड हमारे घर की तरफ न गिर जाए। जस्ट सामने है, ये जस्ट भय हमको तो बस जान बचाने का था कि हम जान बचाए, हमारी तो प्रॉपर्टी जो जाएगी तो जाएगी, जान बचाने का था। रात 10:30 बजे तक देखो अभी तक फायर ब्रिगेड खड़ी है। ऐसा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। क्या कारण मानती है आग लगने को? आप रहवासी क्षेत्र में टाल हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि अब ये यहाँ से सब हटे। हम लोगों को तो जान की पड़ गई थी कि हम लोग कैसे करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक प्लाट में प्लाई का वो कारखाना था, वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, खाली कर दिया था उन्होंने। उसके कारण ये आग बहुत फैलने से बच गई, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति थी। रात भर यहाँ भगदड़ मची रही पूरी रात। हर आदमी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कि घर से क्या लेके भागें, क्या छोड़ें, बच्चों को लेके। रहवासी पूरा रहवासी इलाका है। सामने वाला रात ही को बच गया। इतना ज़्यादा यहाँ पे टेंशन हो गया था रात में। पूरे में दोनों तरफ के रोड, पुलिस पूरे में आ गई थी, पुलिस फायर ब्रिगेड सब दौड़ रही थी। सर यहाँ पर रात को 10:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि आग थोड़ी सी लगी हुई थी,
धीरे धीरे आग बढ़ गई। बढ़ने के बाद में इस जगह से चिंगारियाँ उठ रही थी और आग तेज़ हो गई। सामने वालों की बोरिंग चालू करवा के मैंने कोशिश की थी आग बुझाने की शुरू में, लेकिन उससे और उल्टा आ रही थी, मतलब लपट ज़्यादा। सब लोगों ने समझाया कि मत करो आप। देर रात हुई घटना के बाद दमकल कर्मी कई घंटों तक आग को काबू करने में जुटे रहे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे तक दमकल विभाग के वाहन और दमकल कर्मी आग को पूरी तरह बुझाने का प्रयास करते नजर आए। दमकल कर्मियों ने बताया कि लगभग 50 से ज्यादा ट्रिप पानी आग बुझाने के लिए उपयोग किया गया। वहीं नगर निगम के दमकल वाहनों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और सुरक्षा संस्थानों के दमकल वाहनों की मदद भी ली गयी। कम से कम 35-40 गाड़ियाँ पानी लग चुका है और कंटिन्यू रात भर गाड़ियाँ आती रहीं। पनागर से, फैक्ट्रियों से, सब जगह से नगर निगम का पूरा अमला रहा, फायर ब्रिगेड का, और आग पे काबू पा लिया गया है। भैया रात से लेके अभी तक सुबह के 10:30 बज रहे हैं। कम से कम 35 से 40 गाड़ियाँ लग चुकी हैं। फैक्ट्री की भी आई थी, नगर निगम जबलपुर की भी आई थी। हम लोग टोटल प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आग पे काबू कंट्रोल कर लिया गया है। घनी बस्ती है, गाड़ी घुसने की जगह नहीं थी, फिर भी हमारे कर्मचारियों ने कोशिश करके, मेहनत करके किसी तरीके से शेड हटाकर आग को बुझाने का काम किया। यहाँ पे हम लोगों को 11:30 के आसपास पता चला कि आग लग गई है, तो सभी व्यापारी भाई लोग भी इकट्ठा हो गए, क्षेत्र के नागरिक जन भी इकट्ठा हो गए यहाँ पे, और फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन किया और गाड़ियाँ भी आ गई। और चूँकि अब लकड़ी का टाल है, अब किस वजह से लगा है आग, इसका कोई स्पष्ट कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो यहाँ पे हो सकता है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तो बाकी सब अपनी लगे हुए हैं प्रयास में। खास बात यह है कि महानंदा और मदन महल के रिहायशी क्षेत्र में ऐसे बड़े अग्नि हादसे पहले भी घटित हो चुके हैं। इन अग्नि हादसों के बाद हर बार टालों को रिहायशी इलाके से हटाए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन इन हादसों से शासन प्रशासन भी कोई सबक नहीं लेता। ऐसे में बड़े अग्नि हादसे कई सवालों को जन्म भी दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में सर्जिकल फार्मा का गोदाम बनाने की अनुमति और रिहायशी क्षेत्रों में बरसों से चल रहे लकड़ी के टालों की अनुमति और सुरक्षा के इंतजाम जैसे तमाम सवाल लोगों के जहन में अब तेजी से कौंध रहे हैं। कहते हैं जीवन ईश्वर देता है, मगर जीना शिक्षक ही सिखाते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का वंदन अभिवंदन किया गया। साथ ही शिक्षकों को देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वाले भारत माता के सच्चे सपूत और भारतीय संस्कृति के चेतना पुरुष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा अपने शिक्षकों की वंदना और अभिवंदना करने की परंपरा है। इसी कड़ी में शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महिला कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की। वहीं शिक्षिकाओं ने भी छात्रों पर स्नेह की बारिश करते हुए उनको प्रोत्साहित किया। सबसे पहले तो मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, जिसमें हम लोग सब थे और हम लोग ने बहुत अच्छे से सारी मैडम और जितने सर थे सबका स्वागत किया। और उसमें मुझे ये कि गणेश मैंने इसी कॉलेज से सीखा भी था और यहीं पे मैंने बनाए हैं, और इसी कॉलेज से मुझे काफ़ी ऑर्डर, बाकी सब जगह भी मैं अपने हाथ से मिट्टी से बना के देती हूँ। उसके लिए आज मुझे प्रिंसिपल मैम से एक ये रोज़ भी मिला है और बहुत सारी शुभकामनाएं मिली है मैम से मुझे। टीचर्स डे में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ फूल पत्ती या फिर कोई गिफ्ट देने से टीचर्स डे नहीं होता है। हमें अगर अपनी टीचर्स को सच में उनका सम्मान करना है तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये समाज और समाज के लोग कुछ नया सीख सकें और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। हमारी संस्था ने हमारे महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक बंधुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। यह वह सम्मान है जिसमें हमें ये इस बात की प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में भी हमें इसी तरीके से समर्पित भाव से हमारी युवा तरुणाई को देश के विकास में आगे बढ़ाने में हमें अपना संपूर्ण समर्पण देना है। और हम लोग आज कृत संकल्पित है हमारी युवा तरुणाई इसी तरीके से विकसित होती रहे, इसके लिए हम लोगों ने यह आयोजन आज किया है। कहते हैं जीवन जीने की कला शिक्षक सिखाते हैं। एक अबोध बालक को जिम्मेदार नागरिक बनाकर समाज को सौंपने का कार्य सिर्फ शिक्षक ही कर सकते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार की रात्रि जबलपुर में ही विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन और रात्रि विश्राम के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का अमला तैयारियों में जुटा रहा। पुलिस द्वारा सर्किट हाउस सहित वीआईपी मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार की रात्रि जबलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम शिवराज जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन और उनके रात्रि विश्राम के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। पुलिस द्वारा सर्किट हाउस और वीआईपी मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए। अभी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जबलपुर प्रवास है और उनका एक नाइट होल्ड भी है, तो पूरी माकूल सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था डुमना एयरपोर्ट से लेकर सभी रास्तों पर और जहां कार्यक्रम स्थल है वहां से लेकर के जहां रुकेंगे वहां पर पूरी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मुख्यमंत्री का डुमना विमानतल आगमन होगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ में पधारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा सीएम नर्मदा दर्शन के लिए ग्वारीघाट भी जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल बंदीगृह और प्रतिमा स्थलों पर जाकर अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने जबलपुर आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थलों, बलिदान स्थल और बंदीगृह पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय मंत्री ने अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गौड़ वंश के इन राजाओं के बलिदान और उनकी शहादत को याद करते हुए समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को अमर बलिदानियों की गौरव गाथा से अवगत कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 18 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने जबलपुर आ सकते हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो लोग जिनने कीमत बड़ी चुकाई लेकिन उनकी चर्चा कम हुई, ऐसे लोगों को देश याद रखे। और मुझे इस बात की खुशी है कि कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी ने ये सूचना राज्य को और देश को दी है कि 18 तारीख को देश के गृह मंत्री जो अमृत महोत्सव की समिति के चेयरमैन भी हैं, वो जबलपुर पधारेंगे। तो मुझे लगता है कि उन तमाम बलिदानियों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी और आने वाली पीढ़ी रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी के उस अपूर्व बलिदान को याद रखेगी। तो यही विनती करता हूँ हमारी वर्तमान पीढ़ी से, यदि हमें जानकारी है तो हम आने वाले बच्चों को अगर नहीं देंगे तो ये बलिदान की कीमत कम होगी। इस मौके पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत और सम्मान भी किया। जबलपुर जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य क्षेत्रों में भी चोरी की वारदात घटित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर थाना पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर चोर गिरोह को दबोचा है। इस गिरोह में जीआरसी के सैन्य क्षेत्र में शेड निर्माण की सामग्री और लोहे के पाइपों पर हाथ साफ कर दिया था। इनसे हजारों रुपए कीमत की चोरी की सामग्री जब्त की गई है। जिले में चोरी की बढ़ती वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। खास बात यह है कि चोरों का सक्रिय गिरोह आर्मी के सुरक्षित इलाकों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। गोरखपुर पुलिस ने ऐसे ही एक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचा है। इन शातिर चोरों में शहजाद कल्लू और तालिब ने जीआरपी शिव मंदिर के पास चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इनके द्वारा रोड निर्माण की सामग्री, लोहे के पाइप, एंगल सहित हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया गया था। इनसे पुलिस ने चोरी की हुई सामग्री बरामद की है। हाँ, यह 2-3 दिन पहले जीआरसी जो कैंट एरिया, आर्मी एरिया, वहाँ शिव मंदिर के पास से कुछ उनके आर्मी वालों के लोहे के एंगल, पाइप, पीलर और लोहे का कुछ शेड बनाने का सामान, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपये थी, चोरी हुआ था। इस चोरी की विवेचना के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ की गई
और उसी दौरान हमें पता चला कि शहजाद खान, कल्लू खान और तालिब, ये लोग जो वहीं शमशान एरिया में रहते हैं, इस चोरी में शामिल थे, जिनको पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार करके माल मशहूर का बरामद कर लिया है और इनको जेल आज भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी शातिर चोर हैं। इनके विरुद्ध पूर्व से भी चोरी के मामले पंजीबद्ध हैं। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घमापुर में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घमापुर चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों ने जनता के होश उड़ा दिए हैं। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल जिस तरह महंगे हुए हैं उससे घरों का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह गई। केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। इसी को लेकर आज युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा। कोरोना काल में लगे प्रतिबंधों का असर मूर्तिकारों की आजीविका पर भी पड़ रहा है। कम होते काम और महंगाई की मार झेलते मूर्तिकारों को सरकारी मदद की दरकार है। सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के जरिए लोक उत्सव और संस्कृति में रंग भर देने वाले कलाकारों के जीवन से खुशियों का रंग उड़ा हुआ है। देवी देवताओं की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाकर त्योहारों में उमंग भर देने वाले मूर्तिकार और उनके परिवार परेशान हैं। महामारी और बढ़ती महंगाई ने उन्हें बेचैन कर दिया है, तो वहीं लगातार कम होते काम ने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में इन मूर्तिकारों को सरकार की मदद की दरकार है, ताकि इस पारंपरिक कला को जीवित रखा जा सके। गाइडलाइन सिर्फ ओनली 6 फीट की जारी हुई है, जिसमें हम लोग मूर्ति बनाते पर थे 12-12 फीट, 15-15 फीट की नहीं रहती थी। दुकान में तो कम से कम 40-45 मूर्ति हुआ करती थी। आज कोरोना काल की स्थिति में हम लोग ये छोटा काम कर रहे हैं, है ना। सारे व्यापार ठप पड़े हैं, सरकार तरफ से कोई लोन वोन की व्यवस्था नहीं हो रही हम लोगों की। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। अब इसके लिए 6 फीट का ऑर्डर दिए हैं तो अभी दिए हैं। अब अर्जेंट में 6 फीट की मूर्ति कहाँ बनती है। पहले से गाइडलाइन अगर जारी होती है तो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और अभी ये पेपर में दिया है, कल के पेपर में 6 फीट की, तो कहाँ से इतनी जल्दी बना पाएंगे। 3 साल का कोरोना काल का हमारे पास माल पड़ा हुआ, वो जो हम इस साल निकाल रहे हैं, वो भी कम रेटों में निकाल रहे हैं। कोई 5000 में, कोई 6000 में, और ये छोटा काम कर रहे हैं बैठ के घर पे। क्या करें इस साल। मूर्तियों को बनाने वाला कच्चा मटेरियल महंगा हो रहा है, वहीं महंगी बिजली ने होश उड़ा दिए हैं। माटी कला बोर्ड के प्रयास भी नदारद हैं। कहने को एक संस्था बना दी गई है, लेकिन वह संस्था भी सरकार और मूर्तिकारों के बीच सेतु का काम नहीं कर पा रही है। प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की घोर उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जल्द आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन जिला चिकित्सालय के सभा कक्ष में हुआ, जिसमें पेंशनर्स की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र की तरह महंगाई भत्ते और एरियर्स की मांग को लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन की तैयारी है। इस बैठक में सबसे बड़ा जो आक्रोश हमारे बीच में जो है, हमारे पेंशनर्स के जो दिल में है, पेंशनर्स के परिवार के दिल में है, वो ये है कि मध्य प्रदेश शासन अब हमको परेशानी पे डाले हुए है। दिनों दिन महंगाई चरम पे बढ़ती चली जा रही है। आपने आज 2 वर्ष से लेके 1 रुपये का कोई लाभ हमको ना तो पेंशनर्स को दिया राज्य के, और ना ही आपने अपने कर्मचारियों को दिया। ये तो बहुत ही घोर निराशाजनक कार्रवाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है। अब हम आगे इसको मुश्किल है कि हम इसको ज़्यादा दिन अब बर्दाश्त कर पाएंगे। पेंशनर्स का कहना है कि अगला प्रदर्शन भोपाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे।
गौर चौकी क्षेत्र में स्थित एक होटल में पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद एक शराब ठेकेदार के पुत्र पर कुछ लोगों और बाउंसरों ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस हमले में शराब ठेकेदार के पुत्र को सिर पर गंभीर चोटें पहुंची हैं। उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर फरार हमलावरों की पतासाजी और तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के एक शराब ठेकेदार के पुत्र कटंगा निवासी अक्षत सहगल पर देर रात गौर स्थित पसरीचा लॉन होटल में कुछ लोगों और बाउंसरों ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना में अक्षत को सिर पर गंभीर चोटें पहुंची हैं। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के वक्त अक्षत के साथ उसके ऑफिस के एक कर्मचारी विनोद दीक्षित भी मौजूद थे। विनोद के मुताबिक वह लोग होटल में खाना खा रहे थे, तभी दो बाउंसरों ने अक्षत को बुलाया और कुछ लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट शुरू कर दी। उनके पास राइफल भी थी, उन्होंने उससे भी धमकाया। इस बीच अक्षत के कुछ मित्र वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर मारपीट करने वाले भाग खड़े हुए। विनोद ने मारपीट करने वाले कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। तो ये जो अक्षत भैया हैं, मैं इनके साथ में था, खाना ही खा रहा था, और जो श्री क्या नाम था, बर्फानी सिक्योरिटी, तो उसके दो बाउंसर आए और भैया को ले गए। ले जाने के बाद बोले कि हमारे वरण क्या नाम था उसका, टंडन, एक और वो बुला रहे हैं, तो ऐसा हाथ पकड़ा और ले गए ज़बरदस्ती। तो मैं भी खाना खा रहा था, पीछे पीछे मैं भी चला गया। उन्होंने मेरे को बोला तू एक तरफ खड़ा रहेंगे तो तेरे को ही मारेंगे। तो वो चार लोग तो ऐसे ही पकड़ के मेरे को खड़े हो गए, इनको मारने लगे। तो इनके परिचित के कुछ फ्रेंड लोग थे, वो आ गए तो उनको छोड़ के भाग गए। फिर वो बोले कि अभी तो छोड़ दिया है, तेरे पहचान वाले आ गए थे, अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो तेरे को जान से ही मार देंगे। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले में धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावर फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गौर चौकी के अंतर्गत एक होटल है, वहाँ पे खाना पीना पार्टी चल रही थी, तो गाना बजाने को लेकर कि पहले किसका गाना बजेगा, इस बात को लेकर विवाद हुआ है। और रात को उस होटल के सुरक्षाकर्मियों द्वारा और अन्य के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है, जिस पर धारा 307 भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज किया गया है। जितने भी आरोपी हैं सबके खिलाफ FIR की गई है, टीम लगी हुई है और वो अभी यहाँ घटना स्थल से फरार हैं। उनकी लोकेशन और जगह आ रही है और अभी हम उनको शीघ्र पकड़ लेंगे। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर होटल में पार्टी के दौरान गाना बजाने के विवाद को लेकर घटना होने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की विवेचना भी कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार।